जी दोस्तों, फ्लैक्स कंटेनर के बाद हमारे पास आता है फ्लैक्स आइटम्स। फ्लैक्स आइटम में सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब अरेंजमेंट। अब ये फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट डिव जो है, अगर इसे मैं थर्ड पे लेकर जाना चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा ऑर्डर 3, तो ये थर्ड पे चली जाएगी। या जो फर्स्ट वन था जो पहले नंबर पे शो हो रहा था, अब ये तीसरे नंबर पे चला गया। ये मैंने सिंपल एक HTML का पेज लिया हुआ है, जो कि अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, और इसमें मैंने 3 डिव्स को डिफरेंट क्लासें दी हुई हैं। तो उन क्लासों के नाम की बेस पे मैं इनको ऑर्डर कर रहा हूँ। अब जो सेकंड वन है, ये वाली फ्लैक्स 2 वाली, अब मैं चाहता हूँ ये 2 जो है ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे। तो यहाँ पे कितना इसका नंबर बनेगा 1 2, इसका ऑर्डर बनेगा 2। तो मैं फ्लैक्स आइटम 2 को सिलेक्ट करूँगा और ऑर्डर में कर दूँगा 2, तो ये दूसरे नंबर पर शो हो जाएगी। अब हमारे पास रह गया 3, तो 3 ऑटोमेटिकली फर्स्ट पे आ गया। अगर इसे यहाँ पे ऑर्डर करना चाहें तब भी ठीक है, अगर ना करना चाहें तब भी ठीक है। ये चाहे आपके पास सैकड़ों दसों एलिमेंट्स लगे हुए होंगे, तो आप इस तरह से ऑर्डर करके उनको उनकी अरेंजमेंट कर सकते हो। ये हमारे पास ऑर्डर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लैक्स ग्रो। फ्लैक्स ग्रो का मतलब है कि फ्लैक्स का बढ़ना। अब ये सिंगल एलिमेंट है, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ, अगर इसको मैं फ्लैक्स ग्रो इसे 1 कर दूँ, दूसरों को मैंने फ्लैक्स ग्रो नहीं दिया हुआ तो ये उनसे बड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे को फ्लैक्स ग्रो 2 करूँगा तो जो सेकंड वन है वो बड़ा हो जाएगा और फर्स्ट वन जो है वो छोटा हो जाएगा। और इसी तरह जब मैं थर्ड में आऊँगा, अगर इसे मैं यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो जो है इसका मैं कर दूँ 5, तो ये देखो अब ये जो थर्ड वन है उसको मैंने जितना ज़्यादा फ्लैक्स ग्रो दिया वो उतना ही बड़ा नज़र आ रहा है। अब अगर मैं स्क्रीन को बड़ा करूं, विंडो को अगर मैं बड़ा करूं, तो ये देखो जिस हिसाब से स्क्रीन की विड्थ बढ़ रही है उस हिसाब से ये फ्लैक्स बॉक्स की विड्थ जो है फ्लैक्स ग्रो वो भी बढ़ रहा है। हमारे पास फ्लैक्स ग्रो हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है फ्लैक्स बेसिक। अब फ्लैक्स बेसिक में क्या है, अगर मैं इन सब को डिलीट कर दूं और यहाँ मैं फ्लैक्स बेसिक अप्लाई करूँगा, फ्लैक्स बेसिक में है हम अपनी तरफ से उसे एक विड्थ डिफाइन करते हैं। अगर मैं सेकंड वन को लूँ और 2 वाले को और यहाँ पे लिखूँ फ्लैक्स बेसिक्स और यहाँ पे इसे अपनी मर्जी की विड्थ डिफाइन कर दूँ, मैं कह दूँ कि 200 पिक्सल। इसे मैं सेव करूँगा तो ये 200 पिक्सल वाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 300 करूँ तो ये 300 हो जाएगा, ये दूसरों से ज़्यादा हो जाएगा। ये होता है फ्लैक्स बेसिक कि हम अपनी मर्जी से किसी फ्लैक्स बॉक्स को, किसी फ्लैक्स की आइटम को हम अपनी मर्जी से विड्थ जो है वो डिफाइन करना चाहें, तो उसके लिए हम फ्लैक्स बेसिक्स इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लैक्स, कि हमारे पास सिंपल एक प्रॉपर्टी आती है फ्लैक्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लैक्स और अपनी मर्जी से अगर हम इसे यहाँ पे डिफाइन करें फ्लैक्स को, तो 0 और हम इसे 10 पिक्सल कर देते हैं। अब ये दूसरों से हमें छोटा नज़र आ रहा है। अब इसकी जो हाइट है वो हमें 10 पिक्सल मिल रही है, लेकिन उसकी विड्थ जो है वो ख़त्म है। अगर मैं इसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू देता हूँ, 20 पिक्सल लगाता हूँ, तो ये दूसरों के बराबर आ गया। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इसे थोड़ा सा स्मॉल करना है तो यहाँ पे 0 लगाऊंगा, तो ये फ्लैक्स जो है ये हमारे पास लग जाएगा। हमारे पास फ्लैक्स भी हो गया। और अब उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन आता है वो आता है अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ का मतलब है अपनी मर्जी से किसी एलिमेंट को यानी अलाइनमेंट करना उसकी। अगर ये वन है, इसे मैं कहूँ कि ये सेंटर पे चला जाए, तो यहाँ पे इसे मैं लिखूँगा अलाइन सेल्फ और यहाँ पे लिखूँगा सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। और इसी तरह जो सेकंड वन है, अगर उसको मैं यहाँ पे लिखूँ अलाइन सेल्फ फ्लैक्स एंड, तो ये एंड पे चला जाएगा। तो इस तरह से हम, और ये जो है फ्लैक्स एंड और जिसको फ्लैक्स स्टार्ट ऑलरेडी वो स्टार्ट पे है, तो आप इसे स्टार्ट अप्लाई कर दो। तो इस तरह से आप तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे फ्लैक्स कंटेनर और फ्लैक्स आइटम जो है दोनों चीज़ें कवर होगी। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लैक्स रिस्पॉन्सिव।